देख रहे हो ओजस्वी किरण लाइव। मैं हूँ रोशनी। आइए आपको ले चलते हैं आज की खास खबर की ओर, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। रविवार को कस्बा हंडिया में मुहर्रम का त्यौहार अकीदतमंदों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर ताजियादारों द्वारा ताजिया बनाकर या हुसैन की सदाओं के साथ निकाला गया। ताजिया कस्बा हंडिया से होते हुए जंघई रोड पर स्थित मुहर्रम मैदान में आकर रुका, जहां अकीदतमंदों द्वारा ताजिया पर अकीदत के फूल चढ़ाए गए, साथ ही साथ मन्नतें भी मांगी गई। थोड़ी देर बाद या हुसैन की सदाओं के साथ ताजिया वार्ड नंबर 11 में स्थित करबला पर पहुंचा, जहां पर हजारों की संख्या में मौजूद अकीदतमंदों के द्वारा फातिहा पढ़ा गया। उसके बाद ताजिया पर चढ़ाए गए अकीदत के फूल करबला में दफनाए गए। करबला में ताजियादारों की सदारत क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सैफुल अब्बास द्वारा किया गया। बता दें कि सैफुल अब्बास के बुजुर्गों की कई पीढ़ियों से मुहर्रम त्यौहार पर बनाए जाने वाले ताजियादारों की इमदाद के साथ साथ इमामबाड़ा में मजलिस का एहतमाम किया जाता रहा है। वर्तमान समय में सैफुल अब्बास को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका वे बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। मुहर्रम के मेले में 13 वार्डों से ताजिया निकाली गई। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ LIU की टीम भी मौजूद रही। देखिए हंडिया से रोशनी मल्होत्रा की खास रिपोर्ट। आपकी सदारत में आज मुहर्रम का जुलूस निकाला गया है और ताजियादार भी ताजिया लेकर के यहाँ पे शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे इस जुलूस को लेकर के आप? ये शहीदान करबला का जुलूस है। इस ताज़िए को एक ताज़ियत के रूप में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 10 तारीख़ 10 मुहर्रम को शहादत हुई, उस शहादत के मौके पर ताज़िए को उठा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि हम उनके रोज़े तक नहीं पहुंच सकते। उनका रोज़ा काफ़ी दूर है, यहाँ से 1500-1600 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग कागज़ की ताज़िया बना करके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ताज़ियत पेश करते हैं और करबला तक जा कर के और सहरे को दफन करके फातिहा खानी करते हैं और सूरे फातिहा हदिया करने के साथ साथ उन्हें बीबी फातिमा को भी पुरसा देने का काम करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो एक इंसानियत की बका के लिए है, मानवता की बका के लिए है और शैतानियत के ख़ात्मे का नाम है। एक बहुत बड़ा शैतान करबला इराक़ की धरती पर करबला पर आया था, इमाम हुसैन के सामने बड़ी दौलत दी, बड़ी हुकूमत की लालच दी। लास्ट में उसने कहा कि जंग करना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मानवता के लिए मुझे जंग भी मंजूर है, लेकिन मैं कोई सिपाही लेके नहीं आया हूँ, मैं तो नंगे हाथ आया हूँ। एक लाखों का लश्कर एक तरफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले 72 साथियों के साथ अपने परिवार और ख़ानदान और मासूम बच्चे और अपनी औरतों के साथ थे। उन्होंने खुशियन शहादत दिया और ये मैसेज दिया कि क़यामत तक के इंसानों याद रखना, मैं तो अल्लाह का वली हूँ, मेरे पास तो बहुत क़ुव्वत है, मैं चाहूँ तो सबको नेस्त नाबूद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वो क़ुव्वत नहीं रहेगी। इसलिए मैं सब्र करता हूँ और सब्र एक ऐसा हथियार है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर कभी जालिम तुम्हारे सामने आके खड़ा हो और मानवता के ख़िलाफ़ तुमसे कोई काम करवाना चाहे तो तुम सब्र करना, वो तुम्हारा कत्ल कर दे लेकिन तुम उसकी बात मत मानना। तुम बात न मानोगे तो तुम जीतोगे, शैतानियत हारेगी तो शैतानियत हारी है, इंसानियत जीती है आज के दिन। कई पीढ़ियों से आपकी फैमिली से ताजियादारों को इमदाद किया जाता रहा और मजलिसों का पूरे नगरवासियों के साथ में यहाँ पर मुहर्रम मनाया जाता है। हमारी फैमिली मुतवल्ली रही है, हमेशा वो वोट से मुतवल्ली रही है, इस वजह से वो हमेशा सदारत करती रही, लेकिन गांव वालों का भरपूर सहयोग रहा। इस वजह से आज सैकड़ों वर्ष से हंडिया का मुहर्रम चलता आ रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? बेहतरीन व्यवस्था है, प्रशासन का हमेशा सहयोग रहा, आज भी है और आज तो बाबा जी की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर की तो बहुत ही मेंटेन है, गाँव से लेकर शहर तक, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है।